इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। और उसमें अरिष्ट नेमी का नाम आता है, उतने पुराने अरिष्ट नेमीनाथ भगवान है। विचार करना, प्रतीक है, उनकी भूमियां तो आज भी हैं। निर्माण तीर्थों का अर्घ चढ़ाते हैं पंडित जी, क्या बोलते, क्या अर्घ चढ़ाते हैं? सम्मेद गढ़ गिरनार चंपा पावापुरी कैलाश को, पूजो सदा 24 जिन निर्वाण भूमि निवास को। ये हिंदी की लाइन है। और प्राकृत भाषा में कुंद कुंद स्वामी ने 2000 साल पहले जो लिखा, अट्ठा वयम युसहो चंपाए बासु पूज्य जिण ना हो, उज्जंते नैमिजनो पावाए निब्बुदो महावीरो, बीसम तु जिण वरिंदा आमरासुर वंदिता धुद कलेसा, सम्मेदे गिरिशेरे निब्बाण गया नमो तैसे। किन किन के नाम आ गए इसमें? सम्मेद गढ़ गिरनार चंपा। सम्मेद, सम्मेद तो सब लोग जानते हैं, सम्मेद शिखर जी को तो सब जानते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी अपने संदेश में उसका नाम लेते हैं। देश में, दुनिया में, दैनों की सबसे प्रसिद्ध तीर्थों में सबसे पहले किसका नाम आता है? क्योंकि वहां से हमेशा तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए हैं। और इस युग की अपेक्षा कहें तो 24 में से 20 तीर्थंकर कहां से मोक्ष गए? बीसम तु जिण वरिंदा अमरासुर वंदिदा धुद क्लेसा, सम्मेदे गिरिशेरे निब्बाण गया नमो तेसिम। मोक्ष को गए हैं, उनको नमस्कार। सम्मेद, ये सम्मेद हो गया। सम्मेद शिखर पर्वत, गढ़ गिरनार, क्या? गढ़ गिरनार, बहुत सारे गीत बने हुए हैं उस पर। गढ़ गिरनार, अकेला गिरनार जी हम लोग बोलने लगे, उसका पूरा नाम क्या है? गढ़ गिरनार। हाँ, गिरनार जी। अब आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने उसका नाम उज्जंते, ऊर्जयंत गिरी लिखा है। वो सही है, ऊर्जयंत पर्वत भी उसका नाम है, और रैवतक पर्वत भी उसका नाम है। गढ़ गिरनार, गिरनार पर राजुल की गुफा भी है। गिरनार पर गढ़ भी रहा कभी, उसकी ऊंचाई अद्भुत, बहुत ऊंची है। तो सम्मेद शिखर, गिरनार, चंपा, पावापुरी, कैलाश। आज भी पावापुर में महावीर भगवान के चरण बने हुए हैं। आज भी गिरनार की सबसे ऊंची टोंक पर, 5वीं टोंक पर नेमिनाथ भगवान के चरण बने हुए हैं। शंभु प्रद्युम्न कुमार के चरण, प्रद्युम्न कुमार के चरण कहाँ बने हैं जी? धनपाल जी, धनपाल का मतलब कुबेर होता है, आप सौधर्वेंद्र बन गए। कहाँ बने हैं, कौन सी टोंक पर? 5वीं टोंक पर तो बने हैं नेमिनाथ के, और 4थी टोंक पर, जिस पर कोई सौभाग्यशाली ही चढ़ पाता है। आप चढ़े? कौन कौन 4थी टोंक पर चढ़ा? देखिए, इन सबों के स्वागत में जो है कठिन है, उसको देख करके ही हाथ पांव फूल जाते हैं। हम भी चढ़े थे, हमारे साधु भी चढ़े थे, और अच्छे से वंदना हुई। उतरते वक्त ये दिल्ली व मेड माल जो है सड़क गया। ये तो कोई प्रभु की कृपा थी कि भरत मिंडा ने और इनको संभाल दिया, नहीं तो ये हम सबको लपेट करके लेते। दिल्ली चतुर्मास का नंबर ही नहीं आता।
ये एक जगह अगर फिसल गया ना पीछे से, तो आगे जो लाइन होगी वो सब का सब है तो खतरे का काम। लेकिन कोई कोई सौभाग्यशाली वहां चढ़ करके जाता है, और जब दर्शन पाता है तो दर्शन का आनंद ही अलग होता है। नेमिनाथ भगवान प्रद्युम्न कुमार दूसरी टोंक पर। दूसरी टोंक किसकी है जी? अनिरुद्ध कुमार की। और तीसरी टोंक शंभू कुमार की। बने हैं बड़े बड़े पहाड़ हैं, गिरनार की वंदना किस किसने की? सबने की लगभग। बहुत बढ़िया बात। आप मना कर रहे हो, क्यों नहीं करी आप? बल्कि अभी आप लोग चढ़ गए, जो छरहरे शरीर वाले हैं, दुबले पतले हैं, ये अंग हैं, चढ़ गए तो चढ़ गए, बाकी फिर तो मुश्किल का ही काम है। 4 टोंक की वंदना आसान से होती है, लेकिन चौथा पहाड़ चढ़ना, उस पर भी मूर्ति खुदी हुई ऊपर सुंदर, और चरण बने हुए हैं सुंदर। तो आप इसमें देखिए, हमारे यहाँ तीर्थंकरों के चरणों की मान्यता अनादिकाल से रही है। जब वो मोक्ष गए, वहां से देवता लोग पूजा करने आए और उनके चरण वहां पर बना दिए। देवताओं को चरण बनाने में क्या लगता है? वज्र है उनके हाथ में, बुद्धि है उनके पास, बना दिए, चिन्ह बना दिए, बने हुए। शम्मी शिखर में कभी देवताओं ने बनाए हुए हैं, आजकल जो चरण है वो इंसानों के बनाए हुए उपलब्ध हैं, लेकिन आज वहां भी चरण है। चंपापुर में भी है, दिगंबर जैनों में, जैन समाज में भगवान के चरणों की, खासकर सिद्ध क्षेत्र पर उनके चरणों की मान्यता हमेशा से रही है। किसी और संप्रदाय में चरणों की मान्यता नहीं रही है। कुछ लोग जो गुरुओं को मानते रहे या अपने गुरुओं को याद करते रहे, तो उनने उनके चरण पादुका बनाई। चरण पादुका जो पांव में पहनने वाली पुराने जमाने की एक तरह की चप्पल, खड़ाऊ, लकड़ी की खड़ाऊ, तो उस टाइप से कुछ बनाया, उस टाइप से पूजा करी। लेकिन साफ सुथरे ऐसे चरणों की मान्यता और कहीं नहीं है जैनों के अलावा। गिरनार जी में चरण है नेमिनाथ भगवान की, साथ में वहाँ एक मूर्ति बनी हुई है। कल हमें कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील आए थे, वो बता रहे थे कि उस जमाने का एक वीडियो मिला 1964 के लगभग का, कि वहाँ पर एक 2 इंद्र बने हुए वाली वो छतरी है जो जैनों के हिसाब से बनती है, और घंटा लगा हुआ है, एक साफ सुथरे चरण एकदम, और घिसे पिटे तो है ही हैं, जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन वो साफ सुथरे हैं। कुछ वहां पुता नहीं है, कुछ रखा नहीं है, कोई चढ़ा नहीं है। और वो वीडियो बोले सरकार ने उस जमाने में बनवाया था, तो सरकारी वीडियो है, तो सरकार को देखना चाहिए ना कि नेमिनाथ भगवान के चरण ही हैं, तो ये अनधिकृत कब्जा कैसे हो गया? 1947 के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है? आज आपने शिखर जी का विधान किया ना, और शिखर जी जाकर के देखिए, पार्श्वनाथ भगवान जहां से मोक्ष गए हैं, उस टोंक के नीचे शिला पर भी एक चरण बने हुए हैं, पता नहीं कितने पुराने होंगे। और चंदा प्रभु भगवान जहां से मोक्ष गए हैं, आप उस चंदा प्रभु भगवान की एक खिड़की में से चढ़ते वक्त तो पड़ेगी आपकी दाएं हाथ पर, उतरते हुए पड़ेगी वो आपके बाएं हाथ पर। तो खिड़की है ना, चरण है, और इस तरफ भी झांक सकते, आप इस तरफ भी झांक सकते। आप चरण छुएंगे तो आपके दाएं हाथ पर, और अगर परिक्रमा करके चरण के पीछे खड़े होंगे तो आपके बाएं हाथ पर एक बड़ी सारी शिला है, बड़ा सारा पत्थर है, छोटा सा पहाड़ बोल दो, उस पर चरण बने हुए हैं। वो खिड़की में से दिखते हैं, ऐसे चरण बने हुए हैं, लेकिन उस पर कोई चढ़ नहीं सकता। आप चाहें कि हम उसके दर्शन करके आए तो दिखते बस हैं, आप चढ़ नहीं सकते उस पर। वही इसका आकार इस ढंग का है, और उस पर कोई सीढ़ी वीढ़ी नहीं है। किसी ने देखा हो कभी? हमने देखा है, तो हमको पता है। और आपको पता है चंद्रगुप्त कहां से गए हैं स्वर्ग? सम्राट, अंतिम चक्रवर्ती सम्राट देश के सबसे पहले सम्राट तो थे भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। और सारे वैदिक पुराण, सारे जैन पुराण इस बात को एक मत से स्वीकार करते हैं। भरत चक्रवर्ती के नाम से, ऋषभ पुत्र के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। क्या गरिमा रही होगी, आप विचार कीजिए।
आज हम मुट्ठी भर सिमट गए हैं, क्या गरिमा रही होगी कि देश का नाम, यदि आज मोहल्ले का नाम लिखवाना मुश्किल पड़ता है। एक तो बाहुबली बन गए, ऋषभ विहार बन गए, शांति विहार बन गए, कोई जैन, उत्कृष्ट जैन। बताइए चंद्रगुप्त कहां से स्वर्ग पधारे हैं? भद्रबाहु कहां से स्वर्ग गए? श्रवण बेलगोल से। अब भद्रबाहु के चरण किस किसने देखे हैं श्रवण बेलगोल में? 4 आदमी, 4 इधर 4 इधर, सब मिला दो तो वो तो देखे भी हैं। अच्छा, चंद्रगुप्त के चरण किस किसने देखे? श्रवण बेलगोल में है, कहां है? कौन से पहाड़ पर? छोटा पहाड़ पर ही है। भद्रबाहु स्वामी की छोटे पहाड़ पर ही है। उनके लिए तो एक छोटी सी गुफा टाइप की भी बनी हुई है, वो इस टाइप का पत्थर रखा हुआ है। लेकिन चंद्रगुप्त के चरण कहां है? वो भी वहीं पर है। कहां पर है? चंद्रगिरी पर ही है, लेकिन कहां पर है? जैसे वो भद्रबाहु स्वामी की गुफा है, वैसे उसी लाइन में थोड़ा सा जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पत्थर हैं, उन पर चढ़ करके जाते हैं। वो चढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन चौथी टोक जैसा कठिन नहीं है। उस पर से चढ़ करके जाते हैं तो ऊपर चंद्रगुप्त के चरण बने हैं, और एक जगह 2 चरण एक साथ बने हैं, चंद्रगुप्त के और भद्रबाहु स्वामी के। चरणों की परंपरा है। मूर्तियों की परंपरा भी बहुत प्राचीन है। केवल श्रमण संस्कृति में ही मूर्ति की पूजा की परंपरा रही है। श्रमण जैन संस्कृति के बाद बुद्धों में इसका निषेध था, लेकिन बुद्धों में भी धीरे धीरे मूर्तियों की पूजा आ गई, और मूर्तियों की पूजा और इसका प्रभाव जब देखा तो दूसरे लोगों ने भी मूर्तियों की पूजा चालू कर दी, और जिनको अपनी खुद की मूर्ति बनाते ना बनी, उनने जैन मंदिरों पर कब्जा करके वही मूर्तियां पूजा चालू कर दी। वो 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, आज तो हो ही रहा है। तब भी फिर दयानंद हुए, दयानंद सरस्वती ने खूब समझाने की कोशिश की कि मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है, ये वो। लेकिन जो मार्ग चालू हो गए जैन तीर्थंकर, जैन भगवंतों की प्रतिमाएं भी, अकृत्रिम प्रतिमाएं भी होती रही हैं। अपन जब भी बड़े विधान करते हैं तो नंदीश्वर के अकृत्रिम जिनालयों के अर्घ चढ़ाएंगे, अभी भी अर्घ चढ़ाए होंगे, कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय, जो भी है, ये बहुत प्राचीन वीतराग जिन शासन हम सबको मिला है। समेत गढ़ गिरनार, चंपा पावापुरी, कैलाश को पावापुरी के पास चंपापुरी के पास मंदारगिरी, और पावापुरी के पास राजगृही भी है। राजगृही, कौन कौन राजगृही के दर्शन करके आए? सब करके आए, बहुत बढ़िया, हम भी करके आए। देखा जाए तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे वो किसी के 200 साल हो गए, किसी ऋषि के, किसी साधु के, किसी देवता के 200 साल, 250 साल, 300 साल, 400 साल पूरे होते हैं कि वो बड़े जोर शोर से मनाते हैं। किसी के तो हर वर्ष ही बड़े बड़े विज्ञापन छाप करके मनाते हैं। अब ये बात है कि उनकी संख्या बल ज्यादा होंगे। अब यहाँ महावीर भगवान का 2550वां निर्वाण उत्सव सम्मुख है, तो भी देखिए, मतलब हमारे ही देश में, हमारे ही घर में कितने ज्यादा हम पिछड़ गए, मतलब समझिए। जो भी है, फिर भी पूरे देश में महावीर भगवान का 2550वां निर्वाण उत्सव मनाया जाए। सबसे बड़ी बात है, स्वशक्तिर नास्ति अन्येन किम पारयेत। जब खुद की शक्ति नहीं होती है ना, तो दूसरे लोग आपकी कोई हेल्प नहीं करते।
आप अगर चाहते कि कोई आपकी सहायता करे तो आप खड़े होने की कोशिश करो। आपको कोई चलाए, कोई हाथ पकड़ के लेके जाए तो आप खड़े होने की कोशिश तो करो। और अगर आप खड़े होने की भी कोशिश नहीं करेंगे तो कोई हाथ पकड़ के लेके चलने वाला कोई नहीं मिलेगा। संख्या बल भी कम हो गया, रुतबा था, जो प्रभुत्व था, उसमें भी कमी आ रही है। ऐसी स्थितियों में भी अपने तीर्थंकर भगवंतों की महिमा बनाए रखना, धर्म ध्यान के रास्ते चलना और लोगों को भी यह मंगलमय धर्म दिखाना सिखाना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। धर्म सबसे बड़ी चीज है। अभी आप कहानी सुन रहे थे कि गरीब आदमी को आचार्य महाराज ने एक घड़ा दे दिया, लेकिन वो घड़ा हमने नहीं दिया था और ना उस पर एक का अंक हमने लिखा था। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई ऐसे शक्तिशाली और घड़े में 1 के आगे 10 के आगे शून्य लगाता गया, अमीर बन गया। सुन रहे थे ना? और मुझे लगता है वो हम नहीं होंगे, यही होंगे, क्योंकि हम तो होते तो समझा बुझा के छोड़ देते कि भाई धर्म भी किया कर, हम घड़ा वापस नहीं मंगवाते। हम तो कहते कोई बात नहीं, लेकिन अब थोड़ा समझा बुझा के कि थोड़ा जब इतना अमीर हो गया, इस धन संपन्न हो गया, सब व्यवस्थाएं बैठ गई, घर में गड़ी आ गई, घर में लाड़ी आ गई, बड़ा घर बन गया है, तो अब व्यापार की जगह व्यापार पर ध्यान दे, लेकिन धर्म ध्यान भी बहुत जरूरी है। लेकिन वो तो ऐसे महाराज थे, उन्होंने कहा कि भाई ला मेरा घड़ा वापस ला, और 1 आगे 0 रख दिया तो सारा का सारा साम्राज्य 0 होगा। ये समझना आप इसको। ये कहानी सच में कहीं घटी हो ना घटी हो, लेकिन ये सत्य है कि किसी पुण्य के प्रताप से, किसी गुरु के आशीर्वाद से कोई वैभव, कोई साम्राज्य आपको मिल गया, और आप अगर उसी में तल्लीन हो गए तो कभी उसके सामने पाप का ऐसा 0 लग जाएगा कि सब कुछ, और खत्म ना होना तो भी रीति नीति जीने के तरीके ऐसे बदल जाएंगे कि उसके आगे की पर्याय बिगड़ जाएंगी। इसलिए जागते रहें, जगाते रहें, जीवन को मंगलमय बनाएं। तीन दिन हो गए, 3 विधान हो गए, अब कितने दिन बाकी हैं? बस इसलिए कह रहे हैं कि लोग जो नहीं आ रहे उन्हें भी बताओ कि कम से कम क्या करना है। पूजा में ही तो बैठना है, विधान ही तो करना है। सवेरे 6:30-7 बजे तक पहुंच जाओ और पूजा कर लो, विधान कर लो, और 10 बजे तक अपने घर वापस चले जाओ। 2-2.5 घंटे का अभी पर्यूषण की तरह सदुपयोग कर लो। शाम को अनुकूलता बन जाए तो शाम को आ जाएं, इसकी भी व्यवस्था। अच्छा, पहले नहीं बताया आपने इसकी व्यवस्था? हाँ, सुविधाएं भी पर्याप्त कार्यकर्ताओं ने की हैं, तो सभी लोग मिलजुल करके भक्ति करें, धर्म लाभ लें। जय बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी।